मैं हूं मुज्तबा। आज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को समराइज करेंगे और इनकी पोजीशनिंग को देखेंगे कि जिस तरह की लाइंस यहाँ ड्रॉ होंगी उनके रिजल्ट हमें कैसे मिलते हैं। हम अब स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारे पास ये नंबर 1 है और यहाँ पे ये नंबर 2 ग्राफ है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी हम यही इस्तेमाल करेंगे एक्स एक्सिस, और इस जगह पे हम ये वाई एक्सिस को यूज़ करेंगे। तो पहले हिस्से में हम ये बात कर लेते हैं कि ये हिस्सा जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास टाइम है जो सेकंड्स में है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में है। ये लाइन जो आ रही है ये किस पर्पस के लिए, ये वेलोसिटी के लिए है, जिसको हम कहते हैं मीटर पर सेकंड। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हल करने की कोशिश करते हैं तो नतीजा हमारे पास वेलोसिटी की सूरत में आता है। तो ये लाइन क्या शो करती है, तो हम इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिख लेते हैं। द स्ट्रेट लाइन शोज दैट the object's velocity is constant। तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि कॉन्स्टेंटली एक ही तरीके से मूव कर रही है। तो इसी तरह का जो ग्राफ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कह देते हैं कि ये वेलोसिटी है और ये हमारे पास, अच्छा वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड है और ये हमारे पास टाइम है जो सेकंड्स में है। तो इसका नतीजा हमारे पास क्या आएगा, एक्सीलरेशन का। तो ये जो हिस्सा है, ये लाइन जो है ये एक्सीलरेशन है और ये किस में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब इसके लिए भी हम यही बात करेंगे, द स्ट्रेट लाइन शोज। तो एक्सीलरेशन जो है इज कांस्टेंट। तो इन दोनों ग्राफ से हमें ये चीज़ मालूम हो गई कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से किसी चीज़ को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं तो वो वेलोसिटी है, और इसी तरह का जो ग्राफ है जो वेलोसिटी टाइम को रिप्रेजेंट करता है उसमें एक्सीलरेशन को हम ट्रेस आउट करते हैं या ढूंढते हैं या मालूम करते हैं। तो ये ग्राफ ये हमें पोजिशनिंग बताता है। नेक्स्ट पर आते हैं। एक ग्राफ हमारे पास अब ये है, तो यहाँ पे भी हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको टाइम लिखेंगे और टाइम जो मेजर करेंगे वो सेकंड्स में, और इस जगह को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट का। और ये मीटर में है। अब ये वेलोसिटी है, इससे पहले जो लास्ट ग्राफ हमने देखा था उसमें वेलोसिटी ही को मेंशन कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की सूरत में, जो मीटर पर सेकंड में है। लेकिन यहाँ पे हाई लिखा हुआ और यहाँ पर लो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लोप्स हैं और हमें ये मालूम चलेगा कि जितना ये स्टीपर होगा स्लोप उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि क्लियरिटी रहे हमारे पास। हम यहाँ लिख देते हैं द स्लोप शोज which object is moving faster। हमें ये मालूम चल जाएगा। तो द स्टीपर, द स्लोप, द greater द वेलोसिटी। अब हमें ये मालूम चल गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जितना एक्स एक्सिस की तरफ होगा उतना स्लो होगा और जितना वाई एक्सिस की तरफ होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कम टाइम में आप
फासला तेज़ी से तय कर रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। एक ग्राफ हमारे पास ये है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ये टाइम होगा हमारे पास, टाइम इन सेकेंड्स, और ये वेलोसिटी होगी हमारे पास। मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लास्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिस्कस किया था। इस जगह पे हम वेलोसिटी टाइम में डिस्कशन जो कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन की है। इसमें भी वही सूरत हाल है जो हमारे पास हाई और लो की है, लेकिन इस पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है ज़ीरो के बजाय। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि वी नॉट, यानी कि गाड़ी अभी चल रही है और उसने रफ्तार पकड़ी है। तो इसके अंदर भी वही जवाब होगा, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं, यानी जितना स्टीपर होगा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और जितना एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी। तो इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द ग्रेटर द स्लोप, द ग्रेटर द एक्सेलरेशन। अब हमें क्लियर हो गया कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मालूम करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लेंथ भी मालूम करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी मालूम करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। अब हमारे पास ये सिमिलर ग्राफ हैं, इसको हम नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको नंबर 2 नाम दे देते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, जो मीटर में मेजर होती है, और यहाँ पर हम टाइम लिख देते हैं जो सेकंड्स में होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये हिस्सा वेलोसिटी का जिसको हम ज़ीरो लिख रहे हैं। तो ज़ीरो क्यों लिख रहे हैं कि ग्राफ पे इसकी पोजीशन क्या है, ज़ीरो की है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग। वजह क्या है चेंज ना होने की? वक्त गुजर रहा है लेकिन फासला तय नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हो कि वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि फासला तय नहीं हो रहा, तो रफ्तार कैसे होगी? तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी। पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में ये हिस्सा हमारे पास वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है जिसको हम मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास टाइम है जिसको हम सेकंड्स में लिखते हैं। तो अल्टीमेटली ये हिस्सा जो होगा a इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगी। क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम यहाँ लिख देते हैं द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें ये क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर लाइन जो है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसमें वेलोसिटी ज़ीरो यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, और जहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि ए की स्पीड पर मूव कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारे पास कर्व ग्राफ हैं, इसको भी आप करके देख लेते हैं। इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं और ये नंबर 2। ग्राफों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन चूंकि उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ को लिखा जाता है वो डिफरेंट होती हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट आते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे इन सेकंड्स, और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस। ये मीटर में है। तो अब हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमारे पास क्या होगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मीटर पर सेकंड। तो जब स्लोप चेंज होगा, स्लोप इज चेंजिंग,
तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जो है इज चेंजिंग। चूंकि ये कर्व है तो अल्टीमेटली वेलोसिटी चेंज हो रही है। दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर टाइम लिखेंगे, चूंकि इंडिपेंडेंट होता है तो हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, और ये हिस्सा हम लिखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है, और अल्टीमेटली ये क्या है, ये हमारे पास एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन इज चेंजिंग। तो चूंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कर्व्ड है और ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन जो है वो भी चेंज हो रही है। आपने नोट किया होगा जो ग्राफ्स की शक्ल है वो एक जैसी है सिवाय उसकी पोजीशनिंग के, यानी कि पहला वाला जो पार्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिसमें हमने वेलोसिटी को इवेल्यूएट किया, और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें हमने एक्सीलरेशन को इवेल्यूएट किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जो ग्राफ हमारे पास है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, लेकिन जो नोट करने की बात है वो ये है कि बॉडी ने मूव किया और एकदम डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ हमने कैपिटल टी इसलिए लिखा है ताकि मेंशन हो सके कि डिक्लाइन जो है इस पॉइंट से इस तरफ आ रहा है। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ सडनली becomes negative। नेगेटिव क्यों? कि ऊपर जा रहा था, रेस कर रहा था तो पॉजिटिव है, और डिक्लाइन करेगा तो नेगेटिव है। सो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैक द वे इट कम्स। जो गया रेस किया और फिर वापस आना शुरू हो गया। इट्स वेलोसिटी v इज नेगेटिव आफ्टर टाइम t, यानी कि इस जगह के बाद ये नेगेटिव होना शुरू हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ग्राफ हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें हमने डिसिलरेशन लिखा है, या डी एक्सीलरेशन लिखेंगे या रिटार्डेशन लिखेंगे, जो जिसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डिक्लाइन हो रहा है, तो इसके लिए इस तरह के ग्राफ के लिए हम लिखते हैं कि आ नेगेटिव स्लोप शोज डिसिलरेशन या डी एक्सीलरेशन ए इज नेगेटिव। एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई थ्रू ग्राफ्स के हम जो ग्राफ की पोजीशनिंग करते हैं तो उससे हम रिजल्ट क्या इवेल्युएट करते हैं। तो ग्राफ की मदद से हम बहुत सारे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।